फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके और आपके पर्सन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप अपने पर्सन से काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में जो आप महसूस करते हैं, लेकिन किसी भी वजह से आप कहते नहीं हैं। वो वजह कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। उसी तरह से आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत कुछ महसूस करते हैं जो कि वो आपको डायरेक्टली नहीं कह पाते किसी भी वजह से। अब वो बातें क्या हैं आपके अंदर जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, वो आपके बारे में महसूस करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, वो तो कार्ड्स खुलेंगे तभी पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है लेटिंग गो, जाने दो। पाइल 2 पे है रिसेप्टिविटी, आने दो। जिस भी पाइल से आपको अट्रैक्शन फील होती है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, किसी भी संशय या डाउट के बिना, क्योंकि आप वही पाइल सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है। पाइल 1 लेटिंग गो, जाने दो। पाइल 2 रिसेप्टिविटी, आने दो। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल 1 लेटिंग गो के साथ। कौन सी बातें हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में महसूस करते हैं लेकिन आपसे कहने में हिचकिचाते हैं? उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं ये बातें नेगेटिव ही हो या पॉजिटिव ही हो, मिक्स्ड भी हो सकती हैं। वो तो पता लगेगा जब कार्ड्स ओपन होंगे। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन को आपके बारे में क्या बातें महसूस होती है पर वो आपसे कहते नहीं है। एक तो सबसे पहले जो उनको आपके बारे में हो सकता है अच्छी भी लग सकती है, लेकिन इसी बात की वजह से परेशानी भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, वो ये है कि आप अपने जिम्मेदारियों पे या अपने पैशन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको ये टाइम ही नहीं मिलता देखने का या समझने का या सोचने का कि आपके आसपास के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। ये बात आपके पर्सन को शायद आपकी अच्छी भी लगती है, लेकिन इसी बात से शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में टेंशन भी है। जब आप अपने वर्क में, अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह से मगन से हो जाते हैं कि आपको ये होश ही नहीं रहता कि दूसरे भी हैं जिनको आपके टाइम की ज़रूरत महसूस होती है। आप सोचते हैं क्योंकि आप इस बात को, इस काम को पैशनेटली एंजॉय करते हैं तो हर कोई इस बात को अप्रिशिएट करता होगा। शायद आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। वो आपको इस दरमियान मिस करते हैं बुरी तरह से। सब कुछ होते हुए भी उनको ना उम्मीदी सी, ना खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि आपका ध्यान उन पर ना होकर उन चीज़ों पर होता है जिसमें वो कहीं नहीं है। आपके पर्सन इस बात को लेकर अड़े भी हुए हैं, आपसे शायद डिस्कस भी कर चुके हैं आपकी इस आदत के बारे में, और उनको अब ये चाहिए कि आप इस बात पे गौर करें, इस बात को समझें। इस बात को लेकर जो आप ब्लाइंडेड हो चुके हैं कि आपकी जो पैशन है, आपकी जो जिम्मेदारी है वही अव्वल है आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ को ज़रा वो पर्दा हटाएं और रिलेशंस जो हैं और रिश्ते जो हैं उन पर भी फोकस करें आप, ताकि इनको थोड़ा सुकून मिले आपके पर्सन को। आपके पर्सन आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर तो देखते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे, ये बात महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, ये सोचकर कि शायद आपको ये बातें सुनकर गुस्सा ना आ जाए, आप उनसे दूर ना हो जाए। हो सकता है इस बात को लेकर अभी आप दोनों में शायद डिस्टेंस भी हो, दूरी भी हो, लेकिन ये बात है जो आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन आप बहुत क्लियरली अब समझ चुके हैं वो आपसे क्यों नहीं कहते। 5th चक्र, आर्च एंजल गैब्रियल भी आया है, जैब्रियल भी आया है। आप वो देख सकते हैं कि वो चाह के भी आपसे ये बात डिस्कस नहीं कर सकते।
हीलर ऑफ द एजेस, वो चाहते हैं आप इस चीज़ में से हील हो जाए, इस प्रोसेस में से हील होकर बाहर आएँ। तो आप देखें कि जो आप एक तरह से जुनूनी है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, वो और रिलेशंस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो और रिलेशंस को हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं लेकिन कहते नहीं हैं। आप उनके लिए सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये महसूस करते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ नहीं है। दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ वेयरएज यू आर देयर होल लाइफ। ये चीज़ से उनको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है आपके पर्सन को। हो सकता है आप इस बात को समझ ही ना रहे हो, आपको लगता होगा कि आप जो कर रहे हो नॉर्मल है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी जो नॉर्मल सी है, आपको जो चीज़ें नॉर्मल लगती है वो सामने वाले के लिए आउट ऑफ प्रपोर्शन होती हैं। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, इस वक्त वो ज़रा ईगो में भी बैठे हैं, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, वो चाहते हैं आप हील करें इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप जो कि सब कुछ है कम से कम उनके लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको हो सकता है इस बात का एहसास होता ही ना हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत। आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होने में बुराई ही क्या है। हो सकता है आपको ऐसे विचार आते हो कई बार, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप दूसरे रिलेशनशिप्स को, दूसरी और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करें तो डेफिनेटली इट्स टाइम दैट यू सिट एंड एनालाइज वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग। नहीं तो अच्छा खासा आपका जो रिलेशनशिप है कहीं वो टूट फूट ना जाए। तो आपके पर्सन आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहते हैं कि आप जो ब्लाइंडेड हो चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर या अपने पैशन को लेकर, आप ज़रा अपनी आंखों की पट्टी को खोलें और देखें कि और भी लोग हैं, और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी रिश्ते हैं जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हो सकता है आप किसी एक रिलेशनशिप को लेकर बहुत फोकस्ड हैं इस वक्त, आपके मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ, या आपके किसी दोस्त के साथ, या अपने काम के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कुछ भी वो हो सकता है जिसमें आपके पर्सन निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है और भी लोग निगलेक्टेड फील कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इस वक्त हो रहा है आपके अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के साथ। तो फ्रेंड्स, ओपन अप योर आइज़, सी व्हाट हैज़ टू बी डन, ताकि ये रिलेशनशिप वैसे ही बरकरार रहे जैसे ये शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं अराय चला गया है, लेकिन आप इसे संभाल सकते हैं जब आप अपने आप को जागरूक करेंगे। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, रिसेप्टिविटी आने दो। देखते हैं आपके पर्सन ऐसी कौन सी बात आपके बारे में महसूस करते हैं जो वो चाह के भी आपसे कह नहीं पा रहे। वो तो जब हम बात जानेंगे तो वजह भी जान ही लेंगे। ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ अबाउट द सिचुएशन। आइए गौर करते हैं कौन सी आपकी ऐसी बात है जो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं लेकिन घबराते हैं आपसे डिस्कस करने में। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी सबसे बड़ी बात उनको बहुत खटकती है वो है कि आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। कोई भी बात आपसे वो करना चाहते हैं वो कौन से मतलब से करते हैं और आप उसका मतलब क्या निकाल लेते हैं। आपको पता नहीं चलता होगा जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, लेकिन ये बात आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आप दोनों का कम्युनिकेशन है वो भी सही से नहीं हो पाता। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके कम्युनिकेशन में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप्स आते हैं। बहुत कुछ है जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ भी कहते हैं आप उसका कुछ और ही मतलब निकाल के डिफेंसिव से हो जाते हैं।
और कुछ बातों को लेकर आप ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि फिर उन बातों को छोड़ते ही नहीं, और जब भी कोई बात होती है आप उन्हीं रेफरेंसेस को बीच में ले आते हैं। उस दिन तुमने मुझे ये कहा था, उस दिन तेरा मतलब ये था, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ भी कहने से घबराते हैं, कोई एक्शन लेने से घबराते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर, कुछ किसी भी बात से उनको डर लगता है, क्योंकि आप ना जाने क्या बात का क्या मतलब निकाल लेंगे। तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शांति से उनकी बात को सुनिए, तसल्ली करिए। जब आपको जो बात समझ आए पहले उनसे क्लैरिफिकेशन करिए कि क्या वो यही कहना चाहते थे या आप कुछ और समझ रहे हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो ये सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो इसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप उनकी कहीं बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, और वो मतलब निकाल के फिर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। आप ये नहीं सोचते, ये नहीं एनालाइज करते कि जो उन्होंने कहा था वो एक्चुअली वही मतलब है जो आपने समझा है। आप उनसे बैठ के जब ये क्लैरिफाई करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आपने जो मतलब समझा है वो सही है या नहीं है। इसकी वजह से ना आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर कुछ आगे कह पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। एक्शन में भी ब्लॉकेज आते हैं और वर्ड्स में भी ब्लॉकेज आते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सबसे अच्छी बात है वर्ल्ड के दो कार्ड आए हैं। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, जितना वो आपसे करते हैं आप उतना करते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन जो आपकी ये आदत है, जो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिससे लैक ऑफ ट्रस्ट के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, आपको इस पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप दोनों में हॉस्टिलिटीज़ होती हैं। एक दोस्ताना जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, उस पर असर होता है, और दुश्मनी पे आप लोग आ जाते हैं। दुश्मनी में टेम्पररी आते हैं लेकिन आते ज़रूर है। तूफान सा आ जाता है, स्टॉर्म वार्निंग। आपके रिलेशनशिप में एक तूफान सा मच जाता है जब भी आप इस तरह से डिफेंसिव होकर कुछ बात का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, फिर उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं और वही बात का अटैक उनके ऊपर करते हैं कि तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे कहने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो हर बार घबराते हैं। लेकिन फिर भी बेचारे चाहकर जो भी उनके मन में आता है आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार यही साइकिल रिपीट हो रही है कि आप डिफेंसिव होते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं उनकी बात को, और उसका मतलब ही कुछ और नया आ जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों में तूफान आते हैं, हॉस्टिलिटीज़ होती है, दुश्मनी की लेवल तक बात चली जाती है। लेकिन क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो बात संभल जाती है। लेकिन ये कब तक संभलती रहेगी? इस वक्त भी हो सकता है आप लो कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट या टेम्पररी ब्रेकअप या सेपरेशन जोन में होंगे। आप इसमें से समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं हर बार आपके पर्सन ही गलत होते हैं। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि रीडिंग में हर बार यही आए कि आपके पर्सन ही हमेशा गलत होते हैं? जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप अपनी गलतियों को भी मानने लगेंगे, अपने अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। सबसे अच्छी बात है दोनों ही तरफ से वर्ल्ड कार्ड आया है, तो आप दोनों जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो इतनी सी मुशक्कत आपको करनी है कि आपको उनकी बात को सुनना है, समझना है और पकड़ कर नहीं बैठ जाना है किसी और ही मतलब को। जब आप इस तरह से इस रिलेशनशिप को हैंडल करने लगेंगे तो जो भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, मिस कम्युनिकेशन है, वो सब इम्प्रूव होने लगेगा। जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे। डेफिनेटली उनको ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे, पता नहीं मैं क्या कहूँगा या मैं क्या कहूँगी, ये क्या मतलब निकाल लेंगे। तो इससे बेहतर है हम चुप ही रहे, कुछ करें ही ना, कोई मूवमेंट ही ना करें। तो अपने रिलेशनशिप को तो आप खुद ही एक स्टेटस को में ले आए, वहाँ का वहाँ ही आपने रख दिया लाकर। क्यों ना इसको आगे बढ़ाए, क्यों ना इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए, क्यों इस तरह की दुश्मनी को हम पाल कर बैठ जाएं, जबकि रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्यार है। आप अपनी दुनिया उनको मानते हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, फिर ये दुश्मनी किस लिए? बस इतनी सी बात ना कि आप उनकी जो बात का जो मतलब निकालते हैं, जो भी आप सोचते हैं इसने ये कहा है, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अब थोड़ा टाइम कोशिश कीजिए, खुद से आप फाइट कीजिए, उनसे डिफेंसिव होने की बजाय आप खुद से फाइट कीजिए कि इस बार वो जो कहेंगे मैं पहले उनसे क्लियर करूँगा या करूँगी कि क्या वो यही कहना चाहते हैं। जब वो ये बात को क्लियर कर देंगे तब मैं उनसे अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी कि आप क्या समझ रहे हैं और आप क्यों क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इससे ही आपके रिलेशनशिप बनेंगे। जो बिगड़ते हुए रिलेशनशिप है वो बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग कंप्लीट हुई। ऑल द बेस्ट टू यू। आपकी रिलेशनशिप हमेशा सलामत रहे, यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से। प्यार बना रहे आप लोगों का, आप लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे। बाय, योर फ्रेंड आरजे मधुरा।